माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली ने फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल में। टोटल 10 फार्मासिस्ट वैकेंसीज़ जो हैं वो निकाली हुई हैं आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, तो ये जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसका आईआईटी दिल्ली का, इसमें जो है वो एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो है काम करना पड़ेगा और उसमें 8 वैकेंसीज़ हैं। 39,420 पर मंथ जो है वो इसकी कंसोलिडेटेड सैलरी है। ठीक है, पे स्लैब रहेगा 39,420 का। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए चाहिए डी फार्मा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। डी फार्मा प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, किसी भी एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है इसका एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। ठीक है, किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब जो कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है, और इसमें 2 वैकेंसीज जो हैं वो निकली हुई हैं। पे स्लैब सेम रहेगा जो कि एलोपैथी का है 39,420 पर मंथ। और इसमें जो है क्वालिफ़िकेशंस एसेंशियल क्या है, होम्योपैथिक फार्मेसी जो है करी होनी चाहिए उसने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से। ठीक है, उसने होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वो उसका डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, एज अ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट जो है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए 2 साल का होम्योपैथिक एक्सपीरियंस, और एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए 2 साल का एलोपैथिक फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सैलरी स्लैब दोनों के सेम है, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से उन्होंने ये कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस है तो वो भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए जो कि फार्मेसी एक्ट 1948 के अगेंस्ट अंडर जो है वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जो भी फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर रजिस्टर्ड है तो वही उसी इंस्टीट्यूशन का जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके लिए कुछ असेंशियल मैंडेटरी टर्म्स कंडीशंस भी दी हुई हैं आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आइए जान लेते हैं उसके बारे में। एक फर्स्ट है कि द ऑफिशियल आफ्टर रिक्रूटमेंट हैव टू डेडिकेट द फुल टाइम एज पर द रोस्टर शेड्यूल ऑफ आईआईटी दिल्ली हॉस्पिटल ओनली। यानी कि उसको जो है वो जो भी पर्सन रिक्रूट होगा एज एलोपैथिक फार्मासिस्ट या होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, उसको जो है फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी आईआईटी दिल्ली हॉस्पिटल में ही। ठीक है, कहीं और वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता। नॉट अलाउड टू एंगेज इन एनी अदर प्लेस और प्रोफेशन। कहीं किसी और भी जगह पे ये जो है पार्ट टाइम जो है कहीं पे जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको फुल टाइम डेडिकेटेड जॉब करनी पड़ेगी हॉस्पिटल में आईआईटी दिल्ली के। और ड्यूटी आवर्स की बात करें तो टाइमिंग रहेगी 8 बजे सुबह से 8 बजे तक शाम को। ठीक है, इस बीच में कभी भी आपकी ड्यूटी जो है अपॉइंट हो सकती है। और पर मैक्सिमम जो आपका वर्क रहेगा वो 40 आवर्स का रहेगा पर वीक, यानी कि 5 डे वर्किंग रहेगा आपका। ठीक है, बट आपको जो है वो शेड्यूल जो है आपका 8 AM से 8 PM कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें 9 आवर्स टोटल आपका जो है वो टाइम रहेगा ड्यूटी का बेसिकली।
और जिसमें 1 आवर जो है वो है आपका लंच टाइम, लंच ब्रेक रहेगी 1 घंटे की, ठीक, 1 घंटे की आपकी लंच ब्रेक रहेगी, ठीक है। तो आपका ड्यूटी टाइम रहेगा 8 आवर्स और 5 डे वर्किंग के हिसाब से जो है वो रहेगा 40 आवर्स। और इसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स फॉर दी स्टाफ विल बी असाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग ब्रांच ऑफिसर्स इन IIT दिल्ली। तो जो भी टाइमिंग जो है वो ड्यूटी आवर्स जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, ठीक है। 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम को, इसके बीच में कोई भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो सकती है। और ये डिपेंड करेगा जो भी कंट्रोलिंग ब्रांच ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, वो अलॉट करेंगे टाइमिंग, ठीक है। हु मे अलोकेट द सेपरेट शिफ्ट्स, वो शिफ्ट्स शेड्यूल बना सकते हैं आपका एक अलग से ऑफ ड्यूटी एज पर द रिक्वायरमेंट विद इन द प्रोविज़न ऑफ लेबर लॉस, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ही रहकर जो है वो ये बनाया जाएगा। गवर्निंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड आवर्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो आपका वर्किंग आवर रहेगा वो फिक्स रहेगा 40 आवर्स का पर वीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए बात करी है IIT दिल्ली ने कि जो राइट है सिलेक्शन का वो IIT के पास, दिल्ली के पास रिज़र्व रहेगा, ठीक है। वो हायर क्राइटेरिया जो है, जो भी कैंडिडेट उसने शॉर्टलिस्ट किए हैं, ठीक है, उसमें जो पर्सन जिसका कैसा हायर क्राइटेरिया फिक्स करना है कैसे भी, तो ये IIT दिल्ली खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है रिटन टेस्ट नहीं है, इसमें जो है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी पर्सन सिलेक्ट होंगे, ठीक है, उसका जो है एक वेब लिंक में उनका जो है नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। और ये जो लिंक है वो ये है ird.iitd.ac.in/shortlisted। यहाँ पे एक वेब लिंक दिया जाएगा और उसमें जो है आप जो है पता कर सकते हैं कि आपका नाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में है या नहीं। और किसी दूसरी अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, तो आप प्रोफेसर अशोक कुमार पटेल से जो है बात कर सकते हैं। और ईमेल recruitIITD@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हो। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो केवल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, ठीक है, जिनका नाम इस लिस्ट में रहेगा, ठीक है, वही पर्सन जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फाइव % रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स जो है वो दी जाएगी। जो पर्सन SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी मार्क्स के लिए, ठीक है, उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, his or her salary will be fixed as per the prevailing IRD norms। और अगर जो है वो कोई पर्सन है जो रिटायर्ड ऑफिसर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसकी सैलरी जो है वो IRD, ठीक है, के रूल्स के हिसाब से जो है वो तय की जाएगी। The last date for submitting the application form by link is 20th मई 2024 by 5 PM। तो 20 मई 2024 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट में, ठीक है। शाम को 5 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा, ठीक है। 20 मई 2024 शाम को 5 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा आपका, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हफ्ते तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका IIT/IRD/110/2024। और आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो IIT की वेबसाइट से डायरेक्टली। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, 5% रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने की आखिरी डेट 20 मई 2024 शाम को 5 बजे तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।